नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और इस YouTube चैनल पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के महल। राजस्थान के महलों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान के महल। राजस्थान के महल में हमारा जो पहला क्वेश्चन वो है, मुगल, यूरोपियन, राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। तो जो मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल हमारा बना हुआ है वो कहाँ पर स्थित है? तो टोंक, जयपुर, लावा, सरदारगढ़ और झालावाड़ में। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? मुबारक महल जयपुर में स्थित है। अब बात करते हैं मुबारक महल के बारे में। मुबारक महल का निर्माण माधो सिंह ने अतिथि सेवा हेतु मुगल, राजपूत और यूरोपीय शैली में करवाया था। इसकी डिजाइन सर विंस्टन स्मिथ द्वारा की गई। तो इसकी डिजाइन किसके द्वारा की गई? विंस्टन स्मिथ के द्वारा। निर्माण करवाया गया माधो सिंह के द्वारा। तो यह है मुगल, राजपूत और यूरोपियन शैली में बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अनेक खिड़कियों, झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ के भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम महल के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल स्थित है। तो यह महल कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको एक बार मैं ऊपर थोड़ा कर देता हूँ ताकि हमें ऑप्शन आराम से दिखाई दे। तो ये कहाँ पर है? ये हमारा झुंझुनू में स्थित है। जो खेतड़ी महल है ये कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में खेतड़ी भी दे दिया जाता है और हम खेतड़ी का नाम देकर उसका ऑप्शन में खेतड़ी कर देते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? झुंझुनू। झुंझुनू का जो खेतड़ी महल, इसका निर्माण भोपाल सिंह के द्वारा 1760 ईस्वी में ग्रीष्म ऋतु में विश्राम हेतु 5 मंजिला और कृष्ण की मुकुट की शक्ल में करवाया गया। यानी जो कृष्ण की मुकुट की आकृति जैसा यह बना हुआ है, यह ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए करवाया गया था। इसे शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है तथा राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। शेखावाटी का तो यह महल हवा महल है और राजस्थान का दूसरा हवा महल है। इसके बाद में बात कर लेते हैं जोगी महल स्थित है। तो जोगी महल कहाँ पर स्थित है? जोगी महल रणथंभौर में स्थित है। जोगी महल और सुपारी महल दोनों ही कहाँ पर है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो जोगी महल और सुपारी महल दोनों कहाँ पे हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। चित्र पैलेस के महल से नाम कौन प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा हमारा उम्मेद भवन पैलेस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उम्मेद भवन पैलेस। देखते हैं कि उम्मेद भवन पैलेस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। एशिया के भव्य प्रासादों में से एक है। यह यूनानी, इटैलिक, वैज्ञानिक या इंडो सार्वजनिक शैली में बना हुआ है, जिसका निर्माण उम्मेद सिंह ने। चित्र पैलेस का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? उम्मेद सिंह ने 1929 ईस्वी में और अकाल राहत कार्य के तहत करवाया गया, जिसके वास्तुकार हेनरी लंचेस्टर था। कौन थे? हेनरी लंचेस्टर थे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल के बारे में। तो हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है। तो हवा महल क्या है? हवा महल 5 मंजिली संरचना है। तो ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। तो इसका ये जो क्वेश्चन है ये इसका राइट है कि किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया? प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। हवा महल में 953 झरोके या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां है। तो ये भी इसका राइट ऑप्शन है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि 900 हवा महल में कितने झरोके हैं? तो जो खिड़कियां और झरोके सबको मिलाकर इसमें 953 है। तो इसके ऑप्शन नंबर 2 और 3 है वो राइट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि हवा महल 5 मंजिला है। हवा महल कितने मंजिला? 5। इसका वास्तुकार लालचंद कारीगर है और इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया गया। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया।
अब बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यह फतेह प्रकाश महल सिरोही, सुख महल पैलेस ये चित्तौड़गढ़, केसर विलास पैलेस भरतपुर, किशोरी महल बूंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो ये जो फतेह प्रकाश महल है ये है हमारा चित्तौड़गढ़ में, तो इसका तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर है सुख महल, हमारा कहाँ पर है, सुख महल हमारा है बूंदी में, क्योंकि जब आप बूंदिया खाते हो तो आपको सुख की अनुभूति होती है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। फिर आता है केसर विलास पैलेस, तो केसर विलास पैलेस कहाँ पर है, यह है सिरोही में, तो केसर विलास पैलेस इसके लिए ये ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा सिरोही। किशोरी महल कहाँ पे है, तो किशोरी महल है भरतपुर में, किशोरी महल कहाँ पे, भरतपुर में। तो इस प्रकार से ये राइट आंसर इसके हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि थोड़ी एक बार चित्तौड़गढ़ की बात है, चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से और अन्य महल भी हैं। तो पद्मिनी महल, कुंभा महल, गोरा बादल का महल और फतेह प्रकाश महल, ये कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। तो ये चारों के चारों महल क्या है, पद्मिनी महल, कुंभा महल, गोरा बादल का महल और फतेह प्रकाश महल, ये सारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान का जल महल किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा बटाडू का कुआं बाड़मेर, बटाडू का कुआं बाड़मेर, इसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। इसके बाद में कि बटाडू का कुआं रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध है। यह संगमरमर का बना हुआ भव्य कुआं है जो बाड़मेर की बायतू पंचायत समिति में या पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। तो एक जैसे 9 महल बने हुए हैं हमारे नाहरगढ़ में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नाहरगढ़। नाहर सिंह में नाहर जो गढ़ है नाहरगढ़ के अंतर्गत माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। अगला जो क्वेश्चन वो है, एक महल है जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, यानी एक महल है जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूती बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज और गुंबद हैं, खुली छतें हैं, मुख्य सहित पहरा चौकियां हैं और परकोटे में तीरंदाजों के लिए जीरियां भी रखी गई है, जिससे सैनिकों के घिर जाने का प्रतिकार किया जा सके। वह क्या है, वह कौन सा महल है। तो जूना पैलेस डूंगरपुर, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूना पैलेस डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जूना पैलेस कहाँ पे है, जूना पैलेस महारावल वीर सिंह ने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था और जो भित्ति चित्रों और शिष्य के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, और यह है कहाँ पे, यह है डूंगरपुर जिले में। जूना पैलेस या जूना जो महल है वो कहाँ पे है, डूंगरपुर में है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा गया है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा गया है। तो ये रखा गया है सिटी पैलेस जयपुर में, सिटी पैलेस जयपुर यह है, इसे चंद्र महल के नाम से जाना जाता है और यह जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान है। यह जयपुर के राज परिवार का क्या है, निवास स्थान है। ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को लगा लेना। और दोस्तों आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और वीडियो के अंत में आप बताएगा कि इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिससे आपको अपनी वास्तविक स्थिति का भी अंदाजा हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं कि डींग के महल कहाँ पे है, डींग के महल भरतपुर में, ये राइट, डींग के महल भरतपुर में है। जहांगीर महल कहाँ है, जहांगीर महल पुष्कर, तो ये भी राइट है इसका। अगला है गाणेराव महल कहाँ है, गाणेराव और जोगी व सुपारी महल, तो हमने देखा था कि जोगी महल, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ऊपर कि ये कहाँ पर है, ये सवाई माधोपुर में है, और गाणेराव फिर इसका एक ही ऑप्शन बचा है तो इसका हो जाएगा पाली। तो ये इसके जो चारों ऑप्शन है वो सही दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी कि डींग के महल कहाँ पर है।
ढींग के महल का पुराना नाम दुर्गपुर है, जबकि वर्तमान में इसे जल महलों की नगरी कहते हैं। जल महलों की नगरी कहते हैं। ढींग के महल का निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था, जो महलों एवं फुहारों के लिए प्रसिद्ध है। महलों एवं फुहारों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महल जोधपुर में नहीं है, कि इनमें से कौन सा जो महल है वो जोधपुर में नहीं है। तो चोखिलाव महल, राजमहल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजमहल, क्योंकि आपको पता है चोखा महल और एक थंबा या एक खंबा जो महल है ये जोधपुर में स्थित है। तो राजमहल टोडाराय सिंह टोंक तहसील में, राजमहल कहाँ पे स्थित है, यह टोडाराय सिंह तहसील टोंक के बिशलपुर बांध के समीप स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। तो दोस्तों बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। सॉरी दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित नहीं करना है, बल्कि इसमें से ये देखना है कि इसमें से असंगत है वो कौन सा है, इसमें से असुम्मिलित कौन सा है उसे बताना है। तो अनूप महल तो कहाँ पे है, ये तो बीकानेर में, ये राइट आंसर है इसका। सावन भादो भरतपुर, आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि इसमें भी भय आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, भय। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लोगे तो याद रह जाएगा। उसके बाद में अगला है कि अमला मीणी का महल कहाँ पे है। तो अमला मीणी का महल है कोटा में। मुबारक महल कहाँ पे है, तो मुबारक महल है टोंक में। तो इसका ये आंसर है, राइट हो जाएगा, अमला मीणी का महल कोटा में है, जबकि उदयपुर में ये नहीं है। तो देखते हैं अमला मीणी के महल को, इसे आपको अमला भी मिल सकता है और अबला भी मिल सकता है। ये कोटा में स्थित है। इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल की संज्ञा दी गई है। इसका निर्माण दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य में मुकुंदरा हिल्स के शिखर पर राव मुकुंद सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, राव मुकुंद सिंह के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन है सरिस्का पैलेस का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो सरिस्का करवाया गया था जय सिंह के द्वारा। अलवर का राजा जय सिंह, यानी अलवर का महाराज जय सिंह के द्वारा सरिस्का अलवर का निर्माण 1902 में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के ठहरने हेतु करवाया गया। ड्यूक ऑफ कनाड के जब आया था यहाँ पे हमारे, तो उसके लिए ठहरने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। निम्न में से कौन सा महल जोधपुर में नहीं है। तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि लालगढ़ महल है, ये यहाँ पे नहीं है। ये गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनवाया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है असुम्मेलित, हमें बताना है, क्या बताना है, असुम्मेलित। तो अबेड़ा महल कहाँ पे है, कोटा में। तो ये तो राइट हो जाएगा। उसके बाद में सावन भादो महल, ये हमने देखा था कि ये भरतपुर में है। सज्जनगढ़ पैलेस और काष्ठ का रेन बसेरा महल, ये कहाँ पर है। तो काष्ठ का रेन बसेरा महल ये झालावाड़ में है, ये राइट है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सज्जनगढ़ पैलेस। अब बात करते हैं कि सज्जनगढ़ पैलेस है वो कहाँ पे है। तो सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ पे है, ये जोधपुर में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है, ये उदयपुर में है। तो यही इसका आंसर है वो राइट होगा, जिसे उदयपुर के मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। यानी उदयपुर में इसे मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा महल जयपुर में स्थित है। तो सामोद महल, तो सामोद महल ये इसका आंसर है, क्योंकि ये चौमू में स्थित है। जगनिवास महल, अर्शी विलास महल उदयपुर की पिछोला झील में स्थित है। सामोद महल चौमू उदयपुर से 9 किलोमीटर दूर एक शीश महल है। इसे सुल्तान महल कहा जाता है, इसे सुल्तान महल के नाम से जाना जाता है। अगला जो है कि सही कूट इसका मिलाना है, यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। दौलत खाना तलहटी जोधपुर, ओखा रानी का महल, खुश महल और सर्वतोभद्र महल। तो इस क्वेश्चन के बारे में हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अब इस क्वेश्चन के आप आंसर फटाफट बताइए कि कौन कौन सा इसका है वो आंसर सही होने वाला है। तो दौलत खाना जो महल है ये कहाँ पे है, ये है जोधपुर में। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर। ओखा रानी का महल ये कहाँ पे है, तो ये ओखा रानी का महल सिरोही में, ये भी राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला है खुश महल, खुश महल ये कहाँ पे, ये उदयपुर में है। एक आया था सुख महल,
तो सुख महल तो कहाँ पे है? बूंदी में। एक आया था सुख महल, तो सुख महल तो है हमारा बूंदी में, और ये है खुश महल, तो खुश महल कहाँ पे है? उदयपुर में। सर्वतोभद्र महल ये है जयपुर में। सर्वतोभद्र महल कहाँ पे है? ये है जयपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा हमारा। तो ये क्वेश्चन है, इसका जो सूची है वो एकदम से सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट इसका हो जाएगा 1 2 3 4। अगला जो क्वेश्चन वो है, जल महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जल महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राम सिंह, मान सिंह, जय सिंह, माधो सिंह। तो इसका मान सिंह के द्वारा करवाया गया। गर्भावती के नदी के जल को रोककर मान सागर झील में मान सिंह के द्वारा जल महल का निर्माण करवाया गया। यानी गर्भावती जल नदी के जल को रोककर जल महलों का निर्माण करवाया गया। इसके पास कनिक वृंदावन और फूलों की घाटी भी स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ हो जाएगी? ये भी जयपुर में हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, आमेर के महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आमेर के महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया मान सिंह के द्वारा। आमेर के महल का निर्माण मान सिंह के द्वारा करवाया गया। आमेर के महल का निर्माण मान सिंह द्वारा हिंदू मुस्लिम शैली में करवाया गया। तो आमेर का महल हिंदू और मुस्लिम शैली में बना हुआ है। इसके बारे में बिशप हेबर ने कहा कि मैंने केमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है बिशप हेबर ने। दोस्तों इस प्रकार के जो ये वाक्य दिए होते हैं इन महलों के बारे में, दुर्गों के बारे में, वो कई बार एग्जाम में ऐसे के ऐसे पूछ लिए जाते। तो आप ये बात आप इनका नाम एक बार वाक्य के साथ में जोड़कर आराम से देख लिया करो, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं, क्योंकि अब 1000 में से थोड़े ही कम है। तो हमारा चैनल भी प्रमोट हो जाएगा और हम इस पर ऑनलाइन क्लासेस भी लगाना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।